नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का रुचिरा का जो दूसरा भाग लेकर आपके सामने जो हम पढ़ रहे थे पाठ सुभाषिता ने उसका चौथा श्लोक है। पित्वम रसम तु कंटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्य जन्नेय मधुमाक्षिकाशो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्तम सर्जन्ति। अब यहां पर अशो मधुमक्षिकाशो, अशो मधुमक्षिका, ये मधुमक्खी है। कंटुकम मधुरम, कड़वा और मधुर, समानम समान रूप से, पित्वा पीक करके, रसम तु मधुर में मधुरता का जन्म देती है, मतलब मधुर रस का निर्माण करती है। यानी अशो मधुमक्षिकाशो, ये मधुमक्खी, तू तो कंटुकम, कंटु का मतलब होता है कटु यानी कड़वा, मधुरम और मधुर, रसम समानम पित्वा, रस का समान रूप से पी करके, माधुर्य में जनयते, मधुर रस का निर्माण करती है। संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्तम सर्जन्ति। तो यहां पर अन्वय देखते हैं इसका। तथैव, संतस्तथैव, संत तथैव, तथैव का मतलब होता है उसी प्रकार, संत संत लोग, उसी प्रकार से संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम सज्जन है दुर्जना नाम, यानी जो संत लोग हैं, सज्जन और दुर्जन लोगों की, सज्जन और दुर्जन लोगों की, वचय श्रुत्वा, बातों को सुन करके, वचय श्रुत्वा, बातों को सुन करके, बातों को सुन करके, मधुर सुक्तम सर्जन्ति, मधुर सुक्तम सर्जन्ति, मधुर मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। मतलब ये है कि जो मधुमक्खी का स्वभाव कैसा होता है, मधुमक्खी कटु यानी जो कड़वा और मीठा दोनों को समान रूप से पीती है, और फिर जो मधुर जो मीठा शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, सज्जन लोग भी उसी प्रकार से लोगों के जो कटु और जो संत लोग हैं, वो लोगों की कड़वी बातें और मीठी बातें दोनों सुनते हैं, लेकिन जो कड़वी बातें हैं उनको वो अपने कानों से निकाल देते हैं, और मीठी जो बातें हैं उनको अपने पास रख लेते हैं। उसी प्रकार से यही बताया गया है कि जो सज्जन लोग हैं वो दोनों बातों को सुन करके मीठी जो वाणी है उसका निर्माण करते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। विहाय पुरुषुम यो हि देवावलंबते प्रासाद प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसा। विहाय पुरुषम, विहाय पुरुषम का मतलब अब यहां पर बताया गया है यो का मतलब होता है जो, पुरुषम अपने, जो पुरुष यानी अपने परिश्रम को, विहाय छोड़ करके, अपने परिश्रम, यो पुरुषम विहाय, जो अपने परिश्रम को छोड़ करके, ही निश्चय ही देवावलंबते, यानी परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है। देवावलंबते यानी भाग्य का सहारा लेता है, मतलब परिश्रम को छोड़ करके भाग्य के भरोसे रहता है। तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, प्रसाद सिंहवत है, प्रासाद सिंहवत है, उस व्यक्ति की हालत किस प्रकार हो जाती है, जैसे महलों में प्रसाद सिंहवत है, तस्से उस व्यक्ति की हालत बताई गई है प्रसाद सिंहवत है। प्रासाद यानी महल में जो एक पत्थर का जो शेर बनाया हुआ होता है, प्रसाद सिंहवत है, तो उस व्यक्ति की हालत है जो शेर बनाया होता है। मूर्धन्य तिष्ठति वायसा, उसके सिर, मूर्धन्य का होता है सिर, तिष्ठति बैठते हैं, वायसा उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा करता है, अपने भाग्य पर भरोसा करता है, परिश्रम को छोड़ करके, परिश्रम को छोड़ करके अपने भाग्य का सहारा लेता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे जो शेर बनाया होता है महलों में, राजा के महलों में जो शेर बनाया होता है, उस शेर के सिर पर जो बैठते हैं कौवे बैठते हैं। तो वही हालत है इसकी हो जाती है, जो व्यक्ति भाग्य के सहारे रहता है। अगला श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल छाया
मूल वलकल दारू भी धन्या मरी मही रुहा ये साम विमुख है यान्ति नार्थिन है। तो क्या बताया गया यहां पर है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रुहा ये साम विमुखा यान्ति नार्थिन है। यहां पर मही रुहा का मतलब होता है पेड़ होता है, जो पेड़ है, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल का मतलब फल, छाया मूल यानी जिसकी जड़, मूल का मतलब जड़, वलकल का मतलब होता है छाल, दारू भी यानी लकड़ियां आदि उस पेड़ के पास हैं, सारी चीजें उस पेड़ के पास हैं। वो पेड़ धन्या धन्य है, महीरुआ धन्या, वो पेड़ धन्य है जिसके पास है पुष्प फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त है, वो पेड़ धन्य है। ये शाम, अब क्या बताया गया है, ये शाम अर्थिन विमुखा नय यान्ति अर्थिन। अब बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, जिसके यान्ति न अर्थिन, जो आने वाले लोग हैं विमुख, जो आने वाले लोग हैं विमुख यानी उनको निराश नहीं होते, विमुख ये शाम में यान्ति नार्थिन है, वो उनके पास में आते हैं वो निराश नहीं होते हैं, अर्थात है ये शाम विमुख नान्ति अर्थिन है, वो लोग निराश नहीं होते हैं, बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। वो याचक कभी भी उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटते हैं, यहां से कुछ न कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि फल फूल छाया जड़ छाल लकड़ी सारी चीजें इनके पास मिलती है पेड़ के पास में, तो खाली हाथ यहां से कोई लौट करके नहीं जाता है, इनके पास ने कुछ न कुछ जरूर लेके जाता है। अगला श्लोक देखिए, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। तो कितनी शानदार बात यहां पर बताई गई है। चिंतनिया सोच लेनी चाहिए, चिंतनिया का मतलब होता है सोच लेनी चाहिए, विपदाम विपत्ति के बारे में, विपत्ति के बारे में सोच लेनी चाहिए, आदावेव प्रतिक्रिया उस विपत्ति के बारे में सोच लेना चाहिए, समाधान ढूंढ लेना चाहिए। प्रतिक्रिया विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया चिंतनिया, विपत्ति से पहले ही उसका विचार कर लेना चाहिए, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। अब ग्रहे वहनिना, ग्रहे घर में, वहनिना प्रदीप्ता घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए। कूप खन्नम युक्तम नय युक्तम, कूप खन्नम नय युक्तम, कुआं खोदना युक्त नहीं है, क्योंकि आग लगने के बाद में अगर हम कुआं खोदने की सोचेंगे तो कहां तक सक्सेस होगा, तब तक घर जल करके राख हो जाएगा। तो इसलिए विपत्ति से पहले ही उसका समाधान है हमें देख लेना चाहिए, विपत्ति आने से पहले उनके जो किस प्रकार से हमें कार्य करना है उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। नहीं तो जैसे घर में आग लग गई तो उसके बाद में अगर आप कुआं खोदने की सोचेंगे तो वो कुआं खोदना आपका व्यर्थ है। इसलिए उस विपत्ति से पहले ही हमें इसके बारे में सोचना होगा। तो धन्यवाद, आज हमारा जो ये पाठ है यहीं पर समाप्त होता है।